जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वही तुम्हारा दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और बारंबार नमस्कार करने लगे। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन यानी विष्णु भगवान, आपको नमस्कार है। देवताएं जो हैं वे कह रहे हैं, हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। देवताओं से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आपका ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोक में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने यानी विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रवती नगरी जाओ। और इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े।
भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने वाड़ों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो ये थी मेरी उत्पन्ना एकादशी की कथा, जो आप लोग को सुनकर पसंद आएगी। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। धन्यवाद।